डियर स्टूडेंट, पिछले कक्षा में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े हुए थे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस इस पे करेंगे ब्लड फ्लो का। शरीर में ब्लड फ्लो कैसे होता है। ब्लड फ्लो या ब्लड क्या होगा, फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन, उसी को कहते हैं। ठीक है, लिखिए, हेडिंग लिखिए, ब्लड सर्कुलेशन। क्या है ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? विलियम हार्वे। देखिए, विलियम हार्वे 1628 में 1628 में विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? ब्लड तो चाहिए ही, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कहां पे? आर्टरी, वेन और हार्ट। क्या है? आर्टरीज, वेन और हार्ट, ये चार कंपोनेंट चाहिए हमको। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड का बहुत जरूरत है, आर्टरीज का जरूरत है, वेन का और हार्ट का। ठीक है, लिखिए, ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट, वेन, आर्टरी और ब्लड चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टरीज। इसको हिंदी में लिखिए धमनी। लिखिए पहले धमनी। धमनी क्या करता है? धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाकर पूरे शरीर में फैलाता है। माने ऑक्सीजन युक्त पूरा शरीर में फैला जाता है, धमनी के थ्रू जाता है। धमनी में कौन सा खून बहता है? धमनी में कौन सा खून बहता है? ऑक्सीजन युक्त और O2 युक्त, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है पूरा शरीर में फैला देता है। ठीक है, और जब फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वेन में उधर से क्या सारे सब धमनी क्या है? जालवत रचना है पूरे शरीर में। सोचो, इस तरह है, इस तरह एकदम पतली जाली का है। ठीक है, इससे बाद इसमें क्या जाता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, और इधर से हार्ट तक आने का काम करेगा। हार्ट तक कौन आएगा? CO2 युक्त ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन करता है? वेन। इसलिए देखिएगा बाबू की वेन जब देखते हैं तो क्या होता है? काला दिखाई पड़ता है ना। आर्टरी तो जालवत रचना दिखाई नहीं पड़ता है, तो वेन देखिए थोड़ा काला, थोड़ा नीलापन दिखाई पड़ता है ना। तो वेन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है। लिखिए, वेन को क्या करते हैं? सीरा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का फ्लो होता है। ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं ना। तो वही है, वेन में क्या होता है? जैसे ही पंप करता है हार्ट, तो O2 युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में फैलाने का पंप करता है, पूरा शरीर में फैल जाता है। हमेशा याद रखना है, वेन में CO2 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड को काली खून लोग ऐसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में, और ये इसमें शुद्ध खून बहता है। शुद्ध खून आर्टरी में, धमनी में और सीरा में। ठीक है, पूरे शरीर में जो जालवत रचना फैला है उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक ही यहाँ पर है, एक्सेप्शन है। एक लिखे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में लिखिए, पल्मोनरी आर्टरी में CO2 बहता है, CO2 युक्त ब्लड बहता है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है ये। और पल्मोनरी वेन में O2 युक्त ब्लड बहता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? CO2 युक्त ब्लड बहता है, CO2 युक्त, और पल्मोनरी वेन में O2। ये एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्लड का फ्लो वेन में, आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन। इतना पढ़े। वेन में क्या बहता है? O2 की CO2 युक्त ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी खून जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन के बाद जो हुआ। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन में क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखते लोग झगड़ा लड़ते कहते नस काट लेता है, जानता है यहाँ का नस जल्दी जुड़ जाएगा। ठीक है,
डराता है माँ बाप को कि हम नाश काट लेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, भाग जाएंगे। तो यहाँ का काट लेंगे, चला लेंगे, पीछे से चले जाएगी सीधा। झूठ का ड्रामा करके नाश काट लेंगे। सिंपैथी गेन करना चाहती हो, भूल के सिंपैथी के वैसे लोगों को साथ मत दीजिए। चाकू ही चला ले, यहाँ चला ले, यहाँ का नस कटा, बस गए काम से। डराते हो, इसलिए डरना नहीं है। दिखाता है नाश काट लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पल्मोनरी जितना भी है, सीरियस जितना है, ठीक है, ये सब क्या है, आर्टरीज है, धमनी, सारा धमनी का ब्लड क्या होता है, इधर से हट में आता है, तेजी से आता है। तो कहते हैं नस काटता है, तो नस जोड़ देता है डॉक्टर। इधर का तो जुड़ जाता है पैर हाथ का, ठीक है, यहाँ का जोड़ के दिखा, कर काट काट, बड़ा लबेरिया पकड़ गया है, बीमारी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहां का नहीं काटेगा, डराएगा, नाश काट लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। बात अलग है। अब आता है हार्ट, किसके बारे में, हार्ट के बारे में। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट लिखिए एक पंपिंग स्टेशन है, लिखिए। अब लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट हेडिंग दे दिया, हार्ट क्या है, एक पंपिंग स्टेशन है। हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहते हैं, पंपिंग करता है ब्लड को, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड जैसे, ठीक है, सिकुड़ता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है, और उधर से जैसे आता है O2 युक्त, CO2 युक्त ब्लड क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है पढ़ाएंगे। हार्ट क्या है, एक पंपिंग स्टेशन है, ठीक है। इसका लंबाई कितना होता है, लंबाई लिखिए 12 cm, लेंथ है तो 12 cm, 9 cm होता है, विड्थ चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा। मनुष्य में मोटा मोटी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर लिखिए हार्ट, 9 सेंटीमीटर क्या होता है, नाइन सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा। 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। मनुष्य शरीर का सबसे व्यस्तम अंग हृदय है, लिखिए। मनुष्य शरीर का सबसे व्यस्तम अंग हृदय है। इधर देखिए, ये क्या है, राइट ऑरिकल। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, 4 कक्षों का होता है। जल्दी लिखिए, मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर, ये राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल। इसको आलय कहते हैं, हिंदी वाले लिखे आलय, और इसको निलय क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, आलय और निलय, ठीक है। तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है। इसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है, लिखिए। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, ठीक है। इसका वजन, इसकी रचना त्रिकोणीय, देखो 3 कोना में है, एक कोना इधर जा रहा है, इधर 2 कोना है ना। हाँ, इसकी रचना त्रिकोणीय होती है, लिखिए। इसकी रचना त्रिकोणीय होती है, इसकी रचना त्रिकोणीय होती है। ये हार्ट भीतर से क्या होता है, एक लेयर से घिरा हुआ रहता है ताकि सुरक्षित हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। एक लेयर होता है, हार्ट अपने चारों ओर से पूरे हार्ट को कवर करके रखता है, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, लिखिए। हार्ट अपने चारों ओर से पेरिकार्डियम की दीवार से घिरी रहती है। हृदय है अपने चारों ओर पेरिकार्डियम की झिल्ली, लिख दीजिए, झिल्ली या दीवार, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये लेफ्ट हो। अब एक होता है हार्ट में, देखिए हार्ट में होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये ऑरिकल है, तो दिस साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड, तीन वाल्व होता है। ट्राई कर
वाल्व लिखे, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, इसी के कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड हिंदी में भी ये होता है इसका, ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। देखिए एक मिनट में, देखिए 1 मिनट में 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ब्लड क्या करता है, पंप करता है पर मिनट। 1 मिनट में 5 से 6 लीटर जितना खून होता है ना, सबको पंप कर देता है, पंपिंग स्टेशन, दैट्स व्हाई कॉल्ड, इट इज कॉल्ड। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। देखिए 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड को पंपिंग करता है। ठीक है, धुकुर 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 चलते रहता है, धुक धुकिया गाड़ी, धुक धुक चले, गाना भी है ना, धुक धुक करे ना चले, क्या है, ठीक है, जो भी रहे। ठीक है, तो कितना है, 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, मेरा दिल धड़कता है, इसी में क्या कहते हैं, तुम नहीं मिले तो जोर से धड़कने लगता है। ठीक होता है ना, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, धुकधुकी भी बढ़ जाता है। ठीक है, दिल धड़कता है कितना बार, 72 बार धड़कता है। लेकिन शिशुओं में बेटा कितना बार धड़कता है, 150 बार, 150 बार। इम्ब्रियो, भ्रूण में, जो माँ के पेट में रहता है बच्चा, उसको तो ज्यादा चाहिए ना ब्लड वहां पर। ठीक है, भ्रूण में 150 बार धड़कता है, भ्रूण में 150 बार धड़कता है। ठीक है, और ये जो दिल धड़कता जो है, धुकुर धुकुर करता है, ये धुकुर धुकुर कभी कम हो जाए, कभी बेसी हो जाए। जब धुकुर धुकुर बेसी हो जाता है तो क्या हो जाता है, अटैक पड़ जाता है, धकधकी ज्यादा पड़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने वाला तो कोई होगा, तो धड़कन को कंट्रोल करने वाला लिखिए थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन को, दिल की धड़कन को थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड निकलता है, थायरोक्सिन, थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है। ठीक है, ये तो धुकिया को भी कंट्रोल करता है, धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तू नहीं मिलेगी तो मर ही जाऊंगा मैं। दिल धड़कता है, कहीं कभी कम कभी ज्यादा, वही थायरोक्सिन हार्मोन है, कंट्रोल करता है। ज्यादा धड़कने मत दो, अभी एग्जाम आने वाला है, बाद में धड़का लेना। ठीक है, तो सबसे व्यस्त अंग क्या है, सबसे व्यस्त अंग कौन है, हार्ट। ठीक है, कभी देखिएगा नाड़ी यहाँ पे देखिए धक 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 करता है। ठीक है, तो डॉक्टर जो लगाता है उसको देखिए चेक करता है दिल का हार्ट बीट, ठीक है। ठीक है, तो आवाज कैसे करता है, नहीं तो तुम मेरा दिल है, तुम मेरा जिगर है रे, कहता है ना, तो दिल से आवाज कैसी निकलती, लब डब की ध्वनि आवाज निकलती। लिखे लब डब की ध्वनि, दिल से प्यार हो जाता है तो फिर भूल नहीं पाते हैं, कहता है ना, तो लब डब की ध्वनि भी दिल देता है। दिल क्या करता है, लब डब की ध्वनि निकलता है, और उस ध्वनि को किससे मापते हैं, उस ध्वनि को मापते हैं स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर लगाता है ना सीना में यहाँ पर आला, जिसको आला कहते हैं। ठीक है, तो आला होता है, लिखो स्टेथोस्कोप। लब डब की ध्वनि से देखिए धुक 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 जब लगाओगे, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से ध्वनि को मापते हैं। कैसे करते हैं, ध्वनि को मापते हैं। ठीक है,
यहां पर जाता है तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखिए, ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करता है डॉक्टर। उससे क्या देखता है? तरंग गति देखता है। हार्ट का अपना कंपन कितना है, हो रहा है, कितना तरंग गति देखता। तो डॉक्टर कहता है ईसीजी करा दो फटाफट। देखो चुंबक टाइप का लगा देता है 5-6 तो यहाँ सीना में। एक मशीन रखता है तो धुकुर 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 ग्राफ बार में आ जाता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम धुकधुकिया को नापते हैं वहां से। ठीक है, कितनी बार पंप हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसको किससे नापते हैं? ईसीजी करा दो। दिल की धड़कन को देखते हैं कि सही तो चल रहा है, ग्राफ के थ्रू उसको बताने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखिए इसको। अब देखो हृदय जिसका खराब हो जाता है तो वहां एक मशीन लगा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेस मेकर लिखिए, पेस मेकर। पेस मेकर क्या है बेटा? पेस मेकर। पेस मेकर एक मशीन है जो कि दिल की धड़कन जो है उसको कंट्रोल कर देता है, जिसका ज्यादा बढ़ता है घटता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पेस मेकर। वो मशीन है। पेस मेकर क्या है? दिल की धड़कन को यहां पे लगाने का काम करता है पेस मेकर। एक आता है स्फिग्नोमैनोमीटर लिखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसी से नापते हैं ब्लड को। स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर ईसीजी से देख लिया कंपन, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, घबराना नहीं है। ईसीजी होता है और ईईजी होता है। ईईजी होता है दिमाग के लिए। ठीक है, ईसीजी, सी फॉर कार्डियक। सी फॉर क्या हो गया? कार्डियक। कार्डियक यानी हृदय से संबंधित है, कार्डियक से संबंधित है। तो ईसीजी, ईईजी अलग पढ़ाएंगे, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब वहां पे। ठीक है, तो एम्ब्रियो में कितना बार धड़कता है, सब हो गया सारा पॉइंट को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेढक में पूछा जाएगा तो मेढक में होता है 3 चेंबर लिखिए, मेढक का हृदय 3 चेंबर का होता है। मेढक का हृदय 3 चेंबर का होता है। ठीक है, अपवाद है। हार्ट से रिलेटेड लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर इन डेप्थ हम बाद की कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।